जय हिंद जय भारत। और आप देख रहे हैं मेरे साथ CCN न्यूज़ 24 चैनल के फेसबुक पेज पर इस समय लाइव हूँ मैं, और मेरे साथ इस समय मौजूद हैं श्री कृष्ण ठाकुर जी, और जो कि पूरे भारत में, भारत से बाहर भी मेरे ख्याल से आप जाते हैं, तो पूरे भारत ने, भारत से बाहर भी अगर बताऊँ विदेशों में भी विद्यमान हैं, और अपनी प्रवचनों से या अपने विचारों से बात करें तो बहुत अच्छे इनके विचार जो है रहते हैं। एक खास मुलाकात करेंगे इनसे। जय श्री राम। जय श्री राम। आपके सारे दर्शकों को मेरा जय श्री राम और प्रेम से खूब राधे राधे। ठाकुर जी, मेरा ये सवाल है, आप पूरे भारत में और भारत से बाहर भी भ्रमण करते हैं और अपने हिंदुत्व को जगाते हैं, लेकिन आज का जो समय है, कहीं ना कहीं जो हिंदू और मुस्लिम के दंगे जो हो रहे हैं लगातार, उसको लेकर के क्या अपने विचार रखें? निश्चित रूप से सबको मैत्री के साथ रहना चाहिए। हमारी रामायण का, मानस का संदेश है, सब नर करें परस्पर प्रीति, सब लोग परस्पर प्रेम के साथ सौहार्दपूर्ण भाव से रहें। ये हम सब ऐसा भाव रखते हैं। जब ये जो माहौल अभी उत्पन्न हुआ है, इस माहौल को हम देखें तो हिंदुओं की तरफ से तो नहीं हुआ। हमारे द्वारा कभी भी उनके मुहर्रम के किसी भी जुलूस पर, देश के किसी भी हिस्से में कभी पत्थरबाजी नहीं की गई। हमारी संस्कृति नहीं है पत्थरबाजी करना। ये तो दुर्भाग्य है कि हमारी रामनवमी की शोभा यात्राओं पर, हनुमत जयंती की शोभा यात्राओं पर देश के कई हिस्सों में पत्थर बरसाए गए। तो ये तो उन लोगों को सोचना चाहिए। हिंदुओं ने तो सदैव बड़े भाई की भूमिका निभाई और हमने कभी गैर माना भी नहीं। इस प्रकार का व्यवहार वो लोग क्यों कर रहे हैं, ये तो उनके लिए सोचनीय है। एक थोड़ा सा कड़वा रहेगा सवाल रहेगा, लेकिन अभी हाल ही में जो हजारों की संख्या में जहाँ पर हिंदू मस्जिदों के सामने जाकर जो जय श्री राम के नारे लगा रहे थे, आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं वो दंगों को प्रभावित किया जा सकता है उस चीज़ को लेकर? राम राम कह के तो महात्मा गांधी ने भारत की स्वाधीनता के आंदोलन में हिस्सा लिया था, और उनके मुख से जो निकला हुआ अंतिम शब्द था वो राम था। तो राम तो इस देश की संस्कृति है, राम इस देश के नायक हैं। वो ऐसा क्यों मानते हैं कि हमारे द्वारा जय श्री राम बोलने पर उनका माहौल ख़राब होता है? अच्छा, इस तरह से तो हमें भी किताबों में बचपन में पढ़ाया गया कि अल्लाह एक को तेरो नाम, और अगर वहाँ पर अगर कोई मुसलमान जो है मंदिर के सामने आकर के अगर अल्लाह अकबर के नारे लगा दे तो फिर विरोध जताया जाता है उसका, और दंगों की स्थिति पैदा नहीं नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। उनकी कितनी भी यात्राएँ निकलती हैं, हमारे मंदिरों के सामने से निकलती हैं, और अगर आप बहुत डीप में जाएंगे तो प्रेम एक तरफा नहीं होता, वो दोनों तरफ से होता है। हमारे कितने सारे हिंदू भाई हैं, हमारे कितने सारे संत भी हैं जो उनको रोज़ा इफ्तार की भी दावत देते हैं। तो उनके मन में भाव क्यों नहीं आता कभी नवरात्रि का फलार वो भी दे दें हमें? मुझे 25 वर्ष हो गए सामाजिक आध्यात्मिक जीवन में, मैंने तो एक भी ऐसा प्रसंग नहीं देखा उन्होंने कभी हमें जन्माष्टमी के व्रत पर फलार दे दिया हो। हम लोग तो देते आ रहे हैं। हमारे मंदिरों के सामने से कितनी बार वो निकले, कभी कोई आपत्ति, हमारी संस्कृति ही नहीं है। हम प्रत्येक जीव में ईश्वर का दर्शन करने वाले, और हमारी नहीं, हम हमारी पूर्व परंपरा में जाएं। भारत के किसी भी हिंदू राजा का ऐसा इतिहास नहीं है कि विस्तारवाद के नाम पर हमने किसी दूसरे राजा के ऊपर चढ़ाई की हो, हमने किसी का राज्य हथियाया हो। हम भगवान राम की उस परंपरा के लोग हैं कि जहाँ भगवान राम छोटे भाई को राज्य मिल जाए इसलिए 14 वर्ष वन में चले जाते हैं। तो आप इन दंगों को लेकर के किसे जिम्मेदार ठहराते हो? मेरा इसमें मानना है कि जय श्री राम कभी भी सांप्रदायिक नहीं है। जय श्री राम से ना कोई उत्तेजनापूर्ण माहौल रहता है। उनके मजहब उन्होंने बदला है, लेकिन मूल में वो लोग भी जाएंगे, वो भी राम की ही संतान है। ऐसे में देशवासियों को क्या संदेश दोगे? 2 वर्ष कोरोना कालखंड में संपूर्ण मनुष्यता के लिए बड़े संकट भरे रहे, और भारत ने भी जिस प्रकार से आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस देश को संभाला, मैं लोगों से ही आग्रह करूंगा एक जिम्मेदार नागरिक बने। हम अपने भारत की संस्कृति की, अपनी सनातन परंपराओं की, और सरकार ने भी जो सुविधाएं हमें दी हैं केवल धार्मिक ही ना बने। हम सरकार स्मार्ट सिटी बनाती है, मैं कहूँगा सिटीजन स्मार्ट बने। धन्यवाद।